We are doing chapter civilizing the native and educating the nation. In this chapter, we have read about pre-British schools. Yesterday, you have read about pre-British schools. Then schools set up by British in India. All the schools were set up by British in India. कैसे उन्होंने school set up किए थे इंडिया में. Then about agenda for national education is our topic. Agenda for national education. अब इसमें आप पढ़ोगे about महात्मा गांधी and about Rabindranath Tagore. So Gandhi ji was on the view that English education जो है ना has enslaved Indians. इंडियंस जो है ना वो अपने आप को कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करते हैं एंड वो ब्रिटिश कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना लिटरेचर भूलते जा रहे हैं. और वैसे भी गांधी जी वाज ऑन द व्यू कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना ये सिर्फ राइटिंग एंड लर्निंग पे स्ट्रेस देगी बस. अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये सिर्फ रिटन एंड लर्न पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए. पर्सन को केपेबल बनाओ इन ईच एंड एवरी फील्ड. उन्होंने क्राफ्ट पे की इम्पोर्टेंस के लिए बोला कि ऐसी चीजें भी स्टूडेंट्स को सिखाओ ताकि कल को वो अपना आपको के डिफरेंट फील्ड में उन्हें डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाए. तो गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन की फेवर में नहीं थे. उनको था कि एजुकेशन हमें क्या करती जा रही है, एनस्लेव्ड इंडियंस, मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन कंट्री. अपनी कंट्री में अपने घरों से दूर हो चुके हैं बच्चे, अपनी कंट्री में वो स्ट्रेंजर्स बन चुके हैं. ठीक है. और वैसे भी एजुकेटेड इंग्लिश जो है ना इंडियंस अगर वो इंग्लिश सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों से कैसे डील करना है ये भूलते जा रहे हैं. हाउ टू डील विद द मासेस. They are forgetting educated English जो है ना, they are forgetting how to deal with other people. तो इस वजह से गांधी जी इसकी फेवर में नहीं थे. Now I'm going to read about agenda for a national education. Now listen. British officials were not only the people thinking about the education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk for the need of wider spread of education, increased with the development in Europe. Some Indians felt that Western education would help modernize Indians. कुछ लोग सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं कहते थे, कुछ इंडियंस भी ऐसे व्यूज थे कुछ इंडियंस के कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना दैट मॉडर्नाइज्ड इंडियंस. इससे इंडियंस क्या हो जाएंगे, क्योंकि इंडियंस क्या कंसिडर किए जाते थे, अनसिविलाइज्ड. उनको था कि इंग्लिश एजुकेशन अगर आएगी इंडिया में तो इंग्लिश एक तो सिविलाइज्ड हो जाएंगे, सोसाइटी का हो जाएगी मॉडर्नाइज. उनको ऐसे था कि इंग्लिश एजुकेशन की फेवर में थे इंडियंस. ब्रिटिश तो थे ही थे. सम इंडियंस वर आल्सो इन द फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. अब उन्होंने ब्रिटिश को और हेल्प की टू ओपन मोर एंड मोर स्कूल्स इन इंडिया. उन्होंने ब्रिटिश को कहा कि आप इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्कूल सेटअप करो, कॉलेजेस सेटअप करो, यूनिवर्सिटीज सेटअप करो and spend more money on education because some Indians were in the favor of English education. क्यों उन्होंने फेवर की? Because they were on the view English education would civilize Indians and society क्या हो जाएगी, modernize. उन्होंने ब्रिटिश को किस बात के लिए बोला, set up more and more school. वो कहते हैं जितना मर्जी पैसा स्पेंड हो जाए but set up more and more schools in India. अब इसमें आप पढ़ोगे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों ही वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. दोनों ही फेवर में नहीं थे. अब ऐसा क्यों? फर्स्ट इज इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस. इनको था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना इंडियंस को क्या करती जा रही है, गुलाम बना रही है. महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians.
अब ब्रिटिश की जो इंग्लिश एजुकेशन है उससे इंडियंस क्या होते जा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो खुद को इंफीरियर, ठीक है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, उनको लगता था कि शायद वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना दैट इज इंफीरियर। तो उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहे थे इंडियंस में, वो वेस्टर्न आप कहोगे ना सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानना शुरू हो गए थे इंडियंस। इट वॉज सिंफुल, इट इंस्लेव्ड इंडियंस, तो ऐसे व्यू थे गांधी जी के, इससे इंडियंस क्या होते जा रहे हैं, इट डिस्ट्रॉयड एंड देयर कल्चर, उनका कल्चर, वो लोग किसके तरफ जा रहे हैं, किसको सुपीरियर मान रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन को, और किसको इंफीरियर मान रहे हैं, इंडियन कल्चर को, इंडियन सिविलाइजेशन को, वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, इंफीरियर, किसको सुपीरियर मान रहे हैं, वेस्ट ब्रिटिश कल्चर को। तो ये आप सब इसमें बताओगे। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस, अब वो कहते हैं कि जो इंडियंस ऐसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे ना, दे स्टार्टेड प्रेजिंग, वो किसकी प्रेज करना शुरू कर देंगे, ब्रिटिश गुड्स की, ब्रिटिश रूल्स की। दे स्टार्टेड एडमायरिंग ब्रिटिश कल्चर, जैसे स्कूल में पढ़ोगे वही सीख के आओगे ना फिर, तो उनको था कि जो इन स्कूल्स में बच्चे पढ़ के आएंगे, दे स्टार्टेड एडमायरिंग विच कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, दे प्रेफर टू बाय विच गुड्स, ब्रिटिश गुड्स। तो उनको हैबिट पड़ जाएगी, अगर ऐसे स्कूल्स में से बच्चे पढ़ के आएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे, ब्रिटिश कल्चर पढ़ेंगे तो ब्रिटिश कल्चर को ही सुपीरियर माना करेंगे वो, तो उन्हीं की गुड्स की को प्रेस करेंगे, उन्हीं के कल्चर को एडमायर करेंगे, उन्हीं उसी की प्रेस करेंगे। तो दैट्स व्हाई Gandhiji wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect during the national movement where students to leave. आपको पता है नेशनल मूवमेंट जब ये उनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी ना गांधी जी की, तो गांधी जी आस्क्ड इंडियंस टू बायकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करने के लिए बोला। मीन स्टूडेंट्स, टीचर्स, दे लेफ्ट देयर स्कूल्स, कॉलेजेस, उन्होंने छोड़ दिए थे तब। गांधी जी इनकरेज्ड students to leave the British institutions during his movements. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने कहा था नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश, ब्रिटिश को कॉपरेट ना करो, और साथ में कहा था इफ इंडियन स्टॉप्ड कॉपरेटिंग ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल वुड ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। अगर किसी चीज का हम किसी को कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो अपने आप उसकी पावर कम हो जाएगी। तो यही तो गांधी जी कहते थे, वो कहते थे नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश, आप इनके इंस्टीट्यूशंस छोड़ दो, लीव द इंस्टीट्यूशंस that are run by British। तो ये उन्होंने मैसेज दिया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड many Indians left, many students left their schools, teachers left their schools, left their jobs, तो छोड़ दिए। But there were no Indian institutions, वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। That's why अब बच्चे कितनी देर घर बैठे रहते, उनको दोबारा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ा क्योंकि तब इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। That's why students have to join, teachers have to join British institutions again। कहीं ना कहीं ये मूवमेंट डाउन भी गई थी। तो गांधी जी ने स्टूडेंट्स को कहा लीव ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस in order to show that the British that Indians were no longer willing to be enslaved। उन्होंने कहा आप छोड़ दो ये इंस्टीट्यूशंस। क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुई थी? नो, क्योंकि there were no Indian institutions and students, teachers, they have to join British institutions again। Gandhiji strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching। अब ब्रिटिश तो कहते थे इंग्लिश होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहते थे ब्रिटिश? इंग्लिश। गांधी जी कहते थे इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में होनी चाहिए? इंग्लिश, सॉरी इंडियन लैंग्वेजेस। गांधी जी gave stress on Indian languages, whereas British gave importance to English language। Gandhiji gave importance to which languages? Indian languages। British किसको importance देते थे? English language। तो ये next is education in English। अब वो कहते थे अगर इंग्लिश पढ़ेंगे ना ये लोग ज्यादा, crippled Indians spoil हो जाएंगे, वो कहते हैं इंडियंस spoil हो जाएंगे, और साथ में अपने घरों से, सोशल सराउंडिंग से दूर हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, अपने कल्चर से, सोसाइटी से, घरों से कट ऑफ होके रह जाएंगे। एंड वो कहते हैं अपनी कंट्री में स्ट्रेंजर बन के रह जाएंगे।
अगर ये लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे ना, इंडियंस को कहते हैं अगर मीडियम जो है ना दैट विल बी इंग्लिश, गांधी जी ने कहा, तो इंडियंस कहाँ जाएंगे, एक तो इंस्लेव्ड हो जाएंगे, साथ में और क्या जाएंगे, स्ट्रेंजर्स। कहाँ पे, अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी, अपने घरों से, अपनी सराउंडिंग से ये लोग दूर हो जाएंगे। स्पीकिंग फॉरेन टंग, अब वो कहते हैं ये जो अपना कल्चर भूल जाएंगे, फॉरेन टंग, फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे, तो दे विल बी फॉरगेटिंग देयर ओन कल्चर, अपना कल्चर भूल जाएंगे, लोकल कल्चर कहीं ना कहीं वो कहते हैं निग्लेक्ट हो जाएगा। इफ इंडियन स्टार्ट स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज दे वुड फॉरगेट लोकल कल्चर। इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, वही मैंने पहले भी बताया, वो कहते हैं कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ेगा उसको इतनी समझ ही नहीं होगी हाउ टू डील विद अदर पीपल, वो अपने घरों से कट ऑफ है, वो अपनी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे, और फिर साथ में अपना कल्चर कहीं ना कहीं वो क्या करते जाएंगे, भूलते चले जाएंगे, निग्लेक्ट होता जाएगा। और कौन सी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, फिर इंग्लिश। तो इंडियंस जो है वो किसकी प्रेज करना शुरू कर देंगे, ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश गुड्स। तो इस वजह से गांधी जी कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना कहीं हमें क्या करती जा रही है, एनस्लेव्ड। और साथ में इंडियन स्टार्ट इससे उनके मन में कैसी फीलिंग आएगी, कैसा कॉम्प्लेक्स आएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो किसको सुपीरियर मानेंगे, ब्रिटिश कल्चर। इंडियन कल्चर को वो क्या मानेंगे, इंफीरियर, और ब्रिटिश कल्चर को वो क्या मानेंगे, सुपीरियर। तो इस वजह से वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारा कल्चर जो लोकल कल्चर है ना, दैट वुड बी निग्लेक्टेड, वो निग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से गांधी जी ने इंग्लिश एजुकेशन पे स्ट्रेस नहीं दी। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग, मैंने पहले ही बोला, उन्होंने कहा रीडिंग और राइटिंग पे स्ट्रेस दे रहे हैं ये लोग, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ओरल नॉलेज पे स्ट्रेस नहीं दी जा रही। गांधी जी वाज ऑन द व्यू दैट वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना, दैट गेव स्ट्रेस ऑन, किस पे स्ट्रेस दे रही है ये, रीडिंग एंड राइटिंग, नोट ऑन ओरल नॉलेज। इससे वो कहते हैं कोई नॉलेज नहीं दी जा रही लोगों को, सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे स्ट्रेस दी जा रही है, उन्हें रीडिंग सिखाई जा रही है, राइटिंग सिखाई जा रही है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, नो नॉलेज, ओरल नॉलेज नहीं है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रादर देन लिव, रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। वो कहते हैं सिर्फ लोग जो हैं वो किसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी जा रही है, ना उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रीडिंग करी जा रही है, राइटिंग है, कोई ओरल नॉलेज नहीं है। साथ में और क्या बताया उन्होंने कि किसको, किसके ऊपर स्ट्रेस दी जा रही है, टेक्स्ट बुक को, टेक्स्ट बुक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इस वजह से गांधी जी ने कहा टेक्स्ट बुक्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल लोगों को नहीं दी जा रही। He argued that education ought to develop person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. क्योंकि ब्रिटिश ने ज्यादा स्ट्रेस किस पे दी, रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक्स, बस जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स लगाई थी बस, नो ओरल नॉलेज, नो प्रैक्टिकल नॉलेज टू द इंडियंस। तो गांधी जी ने कहा कि रीडिंग एंड राइटिंग से पर्सन एजुकेटेड नहीं होते, उसे ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, ना ही उसे और क्या नहीं सिखाया जा रहा, बताओ, ओरल नॉलेज ये नहीं दी जा रही। तो नेक्स्ट इज पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। गांधी जी वांटेड टू मेक पीपल, आप कहोगे ना कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, क्राफ्ट वर्क पे इम्पोर्टेंस दी। चरखा, चरखा वो कहते थे खुद के लिए खुद क्लोथ, आप अपने लिए खुद क्लोथ बुनो, अपने लिए खुद बनाओ क्लोथ। मींस गांधी जी ने क्राफ्ट प्रोडक्शन पे स्ट्रेस दी कि लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, वो अपने लिए, कल को इनको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, इन्हें हैंडीक्राफ्ट ये वाली चीजें सिखाओ, क्राफ्ट वर्क में इन्हें आगे लेके आओ, ऐसी चीजें सिखाओ इन्हें। तो गांधी जी ने कहा पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. It means handicrafts. गांधी जी ने इन चीजों पे स्ट्रेस दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रीडिंग राइटिंग टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं रहना,
लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दो, इन्हें क्राफ्ट की आइटम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज दो। लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे लोग, ताकि कल को अपना कोई भी प्रॉब्लम आए तो लोग अपनी अर्निंग खुद अर्न कर सके, इनको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ही वांटेड टू मेक पीपल सेल्फ सफिशिएंट। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। Next, as nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would radically different from the setup by British. अब अपने आप बताओ, गांधी जी के व्यूज ब्रिटिश के साथ मैच हो रहे। अब गांधी जी कौन सी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए? अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश एजुकेशन एनस्लेव्ड। उन्हें क्या फील करवा दिया? इंपीरियर, कि इंडिया की सिविलाइजेशन जो है दैट इज इंपीरियर। और किसको वो सुपीरियर मान रहे हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और साथ में उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है उन्होंने स्ट्रेस किस पे दिया ज्यादा? रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक, नो प्रैक्टिकल नॉलेज, नो ओरल नॉलेज। इंडियंस अपनी कंट्री में रह के क्या बनते जा रहे हैं? स्ट्रेंजर्स। वो किसकी किसकी प्रेज करना शुरू हो चुके हैं? ब्रिटिश कल्चर की। और अपनी सोसाइटी से वो लोग क्या आते जा रहे हैं? कट्टो। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ही आस्क्ड इंडियन स्टूडेंट्स टीचर्स टू लीव ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। अपनी मूवमेंट्स में उन्होंने इंडियंस को यहाँ तक कहा या ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, बाइकआउट करो इनका। फिर और क्या गांधी जी ने कहा कि लोगों को कैसी नॉलेज दो जो कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, उन्हें स्किल्ड पर्सन बनाओ। किसमें? क्राफ्ट की आइटम्स में भी उन्हें प्रॉपर नॉलेज दो। उन्हें इंडिया के क्राफ्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज दो। सिर्फ रीडिंग राइटिंग टेक्स्ट बुक को इम्पोर्टेंस ना दी जाए। वैसे भी उनको था कि इंडियंस को कौन सी लैंग्वेजेस सिखाई जाए? इंडियन लैंग्वेजेस, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। तो उनको था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीख के ये लोग क्या भूलते जा रहे हैं? हाउ टू ट्रीट विद अदर पीपल। दे आर फॉरगेटिंग हाउ टू ट्रीट विद अदर पीपल। ये चीजें उन्हें भूलती जा रही हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं इंडियन लैंग्वेजेस सिखाओ इन्हें। तो ये क्या आप लिख सकते हो गांधी जी की व्यूज अबाउट इंग्लिश एजुकेशन? कैन यू राइट 5-6 पॉइंट्स अबाउट दिस? मैंने कितने बोले आप लिख सकते हो ना? कोई बात नहीं, अभी मैं पूछूंगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद टैगोर, एबोर्ड ऑफ पीस। आपने शांति निकेतन सुना होगा, सुना ना शांति निकेतन? तो इसमें एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग, सुनो लिसन। Many of you have heard of Shanti Niketan that was established by, पता है किसने किया था सेटअप? रविंद्रनाथ टैगोर। अब अपने आप बताओ मुझे कि our national anthem Jan Gan Man was written by Rabindranath Tagore started the institution Shanti Niketan in 1901. As a child, अब जब रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में पढ़ते थे तो उनके व्यूज सुनो। As a child, टैगोर hated going to school. नहीं पसंद करते थे स्कूल जाना। सुनो, he found it suffocating. उनको लगता था कि चार दीवारी में कैद होना वहां पे। अब एक मिनट, आप ही बताओ मुझे, युगांक के भी बाहर युवंश नहीं जा सकता? जा सकते हो? युवंश, बड़ा मन तो कर रहा है, काफी देर से मैं तुम्हें देख रही हूँ, मन तो बहुत कर रहा है मैं खुलेआम ऐसे घूम के आऊं बाहर पूरा, तो इट्स नॉट अलाउड। क्योंकि कहीं ना कहीं टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि सफोकेटेड है एक इतनी सी चार दीवारी में बंद रह के पढ़ना। लिसन, he hated going to school. He found it suffocating and oppressive. School appeared like a prison. उन्हें क्या लगती थी? एक प्रिजन, जेल है, ऐसे लगता था। For he could never do what he felt like doing. वो स्कूल में वो काम नहीं कर सकते थे जो वो चाहते थे। उन्हें स्कूल क्या लगता था? जेल की तरह, प्रिजन, ठीक है। और वो नहीं चाहते थे कि चार दीवारी में सफोकेटेड एटमॉस्फेयर में रहना, पर प्रेफर। So while other children listen to the teacher, जब बाकी बच्चे टीचर को सुन रहे होते थे, टैगोर would wander away. टैगोर
टिकते नहीं थे, वो इधर उधर दिमाग होता था कई बार। तो ऐसे experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. On growing up, अब कैसे व्यूज के साथ वो बड़े हुए। स्कूल क्या लगता था उन्हें? प्रिजन। उन्हें क्या मिलती होती थी वहां पे? सफोकेशन। वो चीजें नहीं कर पाते थे जो वो चाहते थे। जब टीचर पढ़ा रही होती थी तो वो अपनी बातों में बिजी, या फिर इधर उधर घूमना। तो स्कूल के एटमोस्फेयर में रहना उन्हें स्कूल एक प्रिजन लगता है। अब वो ऐसे आइडियाज के साथ बड़े हुए, ठीक है। अब उन्होंने खुद का स्कूल सेटअप किया। अब स्कूल देखो, when growing up he wanted to set up a school where the child was happy, where she or he कुछ भी हो, free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self learning. तो उन्होंने खुले से एटमोस्फेयर में ना अपना एक स्कूल सेटअप किया। वहां पे बच्चे टोटली फ्री थे, अपनी मर्जी से जो जिस फील्ड में वो जो उनकी डिजायर थी वो वैसे ही अपना सब काम वहां पे करते थे अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर। क्योंकि उनको था कि चाइल्डहुड एज जो है ना यही सीखने की एज है, इसी में जो सीख लिया चाइल्डहुड में। Outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by British, उनको था कि ब्रिटिश ने एक रिस्ट्रिक्टिंग सा सिस्टम सेटअप कर दिया स्कूल में, एक प्रिजन की तरह बन के रह गए ब्रिटिश स्कूल्स। वहां पे बच्चे अपनी मन मर्जी नहीं कर पाते, अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ब्रिटिश ने तो इम्पोर्टेंस दी रीडिंग राइटिंग एंड टेक्स्ट बुक पे। तो वही बात आ गई ना गांधी जी वाली के क्राफ्ट पे भी इम्पोर्टेंस दो ना। आप कम से कम अपने स्कूल में पढ़ते हो, आप म्यूजिक भी करते हो, म्यूजिक में भी पार्ट लेते हो, आप वेरियस एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हो, आप इंजॉय करके पढ़ते हो, आप क्राफ्ट का पीरियड होता है, आर्ट का पीरियड, आप हर चीज में नंबर 1 हो। आप अभी क्लास डेकोरेशन कंपटीशन हो रहा है तो यू आर मेकिंग परफेक्ट चार्ट्स। ये इसीलिए बना रहे हो ना क्योंकि आपको इस फील्ड में भी इन्होंने रखा हुआ। ठीक है, ब्रिटिश स्कूल की तरह तो नहीं है ना कि पढ़ो सिर्फ रीडिंग राइटिंग करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो और जाओ, ऐसा तो नहीं है। आपको कितनी एक्टिविटीज में आप प्राइजेस लेके आते हो, आप कितने स्वाध्याय की एक्टिविटीज में जाते हो, मीन्स आपको हर फील्ड में नंबर 1 रख रहे हैं। ठीक है, कल को जिस बच्चे को हो सकता है कोई म्यूजिक का प्रोफेशन में चला जाए, कोई क्राफ्ट में चला जाए, कोई आर्ट में चला जाए, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द चिल्ड्रन ना किधर जाना चाहते हैं, पर आपको तो हर फील्ड में लेके आ रहे हैं ना। तो टैगोर ने भी बस उस टाइम ये फर्क था रविंद्रनाथ टैगोर का, उनकी बिल्डिंग नहीं थी, उन्होंने ओपन स्कूल सेटअप किया था शांति निकेतन जो है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी मर्जी से अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करें। और साथ में उनको था कि बच्चे जो हैं यही एज है लर्निंग की, एक रिजिड से एटमोस्फेयर में रह के सीखा नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पे आपके स्कूल वाले रिजिड हो जाए, आपको कोई क्राफ्ट का पीरियड ना मिले, आपको कोई गेम्स का पीरियड ना मिले, आप तो रिजिड सा एटमोस्फेयर हो जाएगा ना। आप कितना इंजॉय करते हो ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, करते हो ना। इट मीन्स आपको डिफरेंट आपको गेम्स वाले भी, जिमनास्टिक में आप जाते हो, आप कितनी कितनी यहाँ पे मेरे ख्याल में वेदांती जिमनास्टिक में परफेक्ट रही है ना। तो मीन्स कोई बच्चे स्विमिंग में जाते हैं, मीन्स हर फील्ड में ये लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, क्राफ्ट की होती हैं, है ना, आर्ट की होती हैं, म्यूजिक की होती हैं, वैसे भी और कितनी एक्टिविटीज आपको करवाई जाती हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि आपको इंटरेस्ट डेवलप हुए, आप सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं बन के रह जाओ, सिर्फ एक रीडिंग राइटिंग नो ओरल नॉलेज, ऐसा तो नहीं है ना। आप हर बात में, आप थॉट लिखते हो, न्यूज लिखते हो, आप परफेक्ट हो हर चीज में। आपको पता है कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि आप ही बच्चे कई बार न्यूज लिखते हो, थॉट्स लिखते हो। तो इट मीन्स हर चीज में बेस्ट हो। तो ऐसे ही सारा सपना रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि हर फील्ड में हर एक को परफेक्ट रखो। क्या पता कल को हमारी ही क्लास में इसी 8C में से कोई बहुत अच्छा म्यूजिक में निकल जाए, म्यूजिक में नाम कमा ले, कोई आर्ट में निकल जाए, हमें क्या पता, कोई स्पोर्ट्स में चला जाए, हमें कुछ नहीं पता किसी बच्चे का। ये सिर्फ यही तो नहीं रखा हुआ कि आपने सिर्फ स्टडी में ही रहना, नो। नेक्स्ट, तो टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड। आपके टीचर्स भी ऐसे ही हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हेल्प द चाइल्ड develop her curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder.
क्योंकि वो 4 दीवारी थी, प्रिजन थी ब्रिटिश स्कूल्स। तो टैगोर को लगता होता था कि ये स्कूल जो है ना, इसमें बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक स्कूल सेटअप किया, शांति निकेतन। उनको था कि नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव ऐसे स्कूल में उनकी पूरी होगी, ठीक है। टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस दी। क्रिएटिव कहते हैं तभी होंगे अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे बच्चे, तो वो क्रिएटिव होंगे अगर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे। So he chose to set up a school 100 kilometers away from Calcutta. In a rural setting, he saw it as an abode of peace. Shanti Niketan, abode of peace. Shanti का घर, abode means घर होता है, शांति का घर जहाँ पे शांत पीसफुल एटमोस्फेयर, ऐसा घर। were living in harmony with nature. Children could cultivate their natural creativity. वो कहते हैं इसमें बच्चे जो हैं वो पीसफुल एटमोस्फेयर में विद हार्मनी सच एज ब्रदर्स, ऐसे भाईचारा रहेगा उनमें, एंड हार्मनी विद नेचर, वो पीसफुल एटमोस्फेयर में रहेंगे। तो उन्होंने अपना स्कूल कहाँ पे सेटअप किया? 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो उस स्कूल का नाम क्या रखा? अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस मीन्स in many sense Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar. अब आपको इनमें सिमिलरिटी दिखी महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर में? दोनों ही किसके अगेंस्ट थे? इंग्लिश एजुकेशन किसके फेवर में थे? इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर। और साथ में ये क्या कहते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन क्या बनाती जा रही है लोगों को? इंस्लेव्ड। अपनी कंट्री में रह के क्या बनते जा रहे हैं? कोई परफेक्शन नहीं है उनमें, उनको सिर्फ क्या बनाया जा रहा है? उनको किस पे स्ट्रेस दी जा रही है? सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, टेक्स्ट बुक। क्या नहीं सिखाई जा रही बच्चों को? एंड नो ओरल लैंग्वेज। वो लोग अपने ही कल्चर को क्या कर मान रहे हैं? इंफीरियर। किस कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ब्रिटिश। और साथ में वो किसको एडमायर करी जा रहे हैं? ब्रिटिश गुड्स। क्योंकि अगर वो ब्रिटिश कल्चर को एडमायर करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को भी करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको ये जो एजुकेशन है ना, इंग्लिश एजुकेशन, दैट एनस्लेव्ड इंडियंस। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो वैसे ही वहां का एटमोस्फेयर ब्रिटिश स्कूल का कैसा लगता था? सच एज प्रेजेंट। उनको सफोकेशन होती थी ऐसे स्कूल्स में, ब्रिटिश स्कूल्स में। तो जब वो बड़े हुए तो क्या सेटअप किया खुद का? शांति निकेतन। और वो स्कूल कितने किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता से? अब उस स्कूल में उन्होंने बच्चों को किसमें रहना सिखाया? नेचुरल एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट एंड टू एक्सप्लोर। और क्या कहा? बच्चे हर फील्ड में, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि क्राफ्ट के वर्क में भी इन्हें परफेक्ट बनाओ, हर फील्ड में परफेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इट मींस दोनों के व्यूज मैच होते थे। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर के व्यूज मैच होते थे। तो चलो आज अभी इतना ही।